हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा होगा, हम हमारे चैनल में अभी स्पाइन रिलेटेड बीमारियों के बारे में देख रहे हैं। और पिछले कुछ वीडियो में हमने आप लोगों को डिस्क रिलेटेड जो बीमारीज़ होती हैं उनके बारे में डिटेल में बताया था। इस वीडियो में और आगे आने वाले कुछ वीडियो में हम आपको जो स्पाइन में जो बोन होता है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम स्पाइन रिलेटेड जो इंजरीज़ होती है, जो बोन के जो फ्रैक्चर होना होता है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद आगे आने वाले वीडियोस में जैसे कुछ इन्फेक्शन हो गए स्पाइन के और कुछ ट्यूमर्स हो गए, मैलिग्नेंसी हो गए, उनके बारे में बताएंगे। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्पाइनल इंजरीज़ काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कारण है जिसके कारण स्पाइन की इंजरीज़ हो सकती है। तो सबसे कॉमन कारण है चोट लगना। अब चोट लगने में भी बहुत प्रकार के ये टाइप्स होते हैं। उसमें पहला हो गया, अगर आपके ऊपर कोई सामान गिरता है जिसको हम लोग जिसमें स्पाइन फ्लेक्स होकर रोटेट हो जाता है, उसमें इंजरी होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप किसी ऊपर की जगह से कमर के बल पर गिरते हैं तो उसमें स्पाइन फ्लेक्स हो जाता है, पूरा मुड़ जाता है और स्पाइन में इंजरी होता है। वैसे ही अगर आप ड्राइविंग करते हुए अगर इंजरी होता है तो स्पाइन काफ़ी एक्सटेंड होता है पीछे की तरफ और उससे इंजरी होता है। तो इनके अलावा एक और टाइप का जो इंजरी होता है वो होता है सर के बल पर गिरना। सर के बल पर गिरने से स्पाइन जो है कंप्रेस हो जाता है और उससे बोन का फ्रैक्चर हो जाता है। तो इन इंजरीज़ के अलावा कुछ ओल्ड एज में जनरली हड्डियों के वीक होने से, कमज़ोर होने से, या फिर माल न्यूट्रिशन हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया तो इसमें हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, तो उसमें कई बार हड्डियाँ अपने आप भी फ्रैक्चर हो जाती हैं। तो ये थे दोस्तों कॉमन कारण स्पाइनल इंजरीज़ के, स्पाइनल फ्रैक्चर्स के। देन अब उसके बाद जो है लक्षण, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला है, आपको जो अगर इंजरीज़ होता है या फिर अगर फ्रैक्चर होता है तो पेन होगा। जिस रीजन में अगर हुआ, जैसे कि अगर सर्वाइकल रीजन में हुआ तो नेक पेन होगा, लंबर रीजन में हुआ तो कमर में दर्द होगा। उसके अलावा कमजोरी, हाथ पैर की कमजोरी हो सकती है। अगर सर्वाइकल लेवल में हुआ तो हाथ पैर दोनों कमज़ोर हो जाएंगे, अब दोनों उठा नहीं पाएंगे, आपका पेशाब अपने आप होने लगेगा या फिर रुक जाएगा, टॉयलेट आपका सेंस आपको पता नहीं चलेगा, और इंजरी जहाँ हुआ उसके नीचे आपको कुछ भी सेंस पता नहीं चलेगा। तो ये जो है कॉमन लक्षण होते हैं। इनके अलावा कई बार छोटे इंजरी में जस्ट हल्का टाइटनेस, थोड़ा दर्द ऐसा हो सकता है। तो ये थे लक्षण। और उसके बाद अगर आपको इंजरीज़ होती है तो आपको क्या टेस्ट करना है। अगर इंजरीज़ होती है, माइल्ड इंजरीज़ होती है तो कई बार डॉक्टर सिर्फ एक्सरे से काम चला लेते हैं। बट अगर बहुत इंजरीज़ है, वीकनेस है, तो फिर सीटी और एमआरआई करके देखना होता है। सीटी में आपको बोन का जो है डिटेल पता चल जाता है और एमआरआई में ये पता चलता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बोन फ्रैक्चर से कितना दबा हुआ है। तो ये इन टेस्ट के बाद में फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि मैनेज कैसे करना है। अगर छोटा इंजरी है, कोई वीकनेस नहीं है, तो सिर्फ दवा से मैनेज हो जाएगा और आपको प्रिकॉशन लेने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि जो ये हो गया सर्वाइकल रीजन में पेन होने, चोट लगने से सर्वाइकल कॉलर लगाना। और अगर बड़ा इंजरी है तो कई बार देखा जाएगा कि ऑपरेशन का ज़रूरत है या नहीं। कई बार ट्रैक्शन से काम चल जाता है, जिसमें स्पाइन को स्ट्रेट रख के ये किया जाता है कि वो जुड़ जाए। और अगर इंजरीज़ बड़ा है, डिस्क जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को दबा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लक्षण है, तो फिर सर्जरी करके जो है बोन को फिक्स करना होगा या फिर दूसरी सर्जरीज़ करनी होंगी। तो ये था दोस्तों जो स्पाइनल जो इंजरीज़ होते हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी। और आगे आने वाले वीडियोस में हम स्पाइन रिलेटेड के जो इन्फेक्शंस होते हैं, सबसे कॉमन टीबी होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे उनसे बचना है और क्या इलाज होता है। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों में अवेयरनेस फैले। थैंक यू दोस्तों।